राधे राधे। देखिए, मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब पड़ रही है, कब इसकी शुरुआत होगी और कैसे हमको व्रत करना है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे मैं हमेशा जानकारी देती हूँ, जो भी व्रत होता है तो मैं उसको पहले से ही आपको जानकारी देती हूँ, वही मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, एकादशी जो फागुन महीने की कृष्ण पक्ष को, जिसको हम विजया एकादशी कहते हैं, कब पड़ेगी। देखिए, इसकी शुरुआत हो जाएगी गुरुवार को 12 तारीख को, जो कि 12:30 के बाद, इस 12 साढ़े 12 तक 10 में है, 12:30 के बाद। और दूसरे दिन शुक्रवार को, जो कि हमको उदय तिथि में मिलेगी सुबह सवेरे। तो इसका व्रत देखिए शुक्रवार को 13 फरवरी को किया जाएगा। तो इस जो भी बहनें व्रत करना चाहेंगे तो हमको कब व्रत करना है, 13 फरवरी दिन शुक्रवार 2026 में इसका व्रत किया जाएगा। देखिए, क्योंकि इस दिन 13 फरवरी को इसलिए देखिए विशेष है कि इस दिन दो तिथियां एक साथ मिल रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमको ये व्रत जब द्वादशी और एकादशी एक साथ मिलती हैं तो इसका हमको 1000 गुना फल मिलता है, कोई जो भी व्रत हम करते हैं। तो इसके लिए दो तिथियों को जब एक साथ मिलते हैं तो इसमें देखिए एकादशी भी मिलेगी और द्वादशी। तो इसलिए हमको शुक्रवार को ये इसका व्रत करेंगे और इसको हम विजया एकादशी कहते हैं, विजया एकादशी से। और देखिए, जिन बहनों को व्रत करना है तो जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, एक दिन पहले कोई भी एकादशी व्रत करने से पहले हमको एक दिन पहले बाल धुल के नहा के शुद्ध होना है। तो इसमें देखिए एकादशी के एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा, तो इसलिए बहनें, बहुत सारी बहनें हम व्रत मतलब गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलते हैं। तो फिर हमको देखिए कुछ ना कुछ कर, जैसे आप हैं तो बुधवार को भी धुल सकते हैं। लेकिन देखिए, जब खाना पीना यानी 2 दिन का, एक दिन का वो है तो बाल कहते हैं मतलब जूठा। शुद्धि एकादशी व्रत के लिए सबसे ज़्यादा हमको शुद्ध पवित्र होना चाहिए। इसलिए हमको, जैसे आपने बुधवार को भी बाल धुला है, गुरुवार को नहीं धुल रही हैं, तो अगर हल्दी डाल के आप धुल भी सकती हैं, आप हल्दी लगा के बाल में, पानी में हल्दी डाल के, तो उससे भी उसका जो भी इसका निषेध है वो हट जाता है। देखिए, लेकिन जो नहीं भी, जैसे व्रत करती हैं, नहीं धुलना चाहती, तो देखिए उनके लिए भी आप सुबह जब भी स्नान करने जाएं तो आप थोड़ा सा गंगा जल लेके आप सिर से अंजल में पानी डाल के अपने बाल पे पानी ऐसे लगा लेंगे तो भी आपका बाल धुलने के जैसे ही पवित्र होता है। और इसको आपको बुधवार के दिन आप पहले सिर धुल लीजिए, फिर आप अपने सिर से वो जल डाल के आप पवित्र हो जाएंगी। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य करके फिर आप अपने मंदिर में जो भी भगवान बैठा हैं, ठाकुर जी हैं या लड्डू गोपाल, आप उनका विधिवत पूजन करें। और जो भी आपके भोग प्रसाद बनाएं शुद्ध, और आपको भोजन भी देखिए शुद्ध करना है। जो बहनें नमक नहीं खाती तो देखिए उसमें व्रत में आप, इसमें अन्न नहीं लिया जाता, और अगर आप बीमार हैं तो नमक खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें नमक भी नहीं खाती और अन्न भी नहीं खाती। देखिए, जितना हो सके उतना इस व्रत को सात्विक रहना चाहिए और पवित्रता से रहना चाहिए। और इसीलिए इसमें देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और भी कोई ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट मिले, किसी की आत्मा दुख है। तो ये एकादशी का व्रत आपको मालूम हमारे वेद पुराण में सबसे शुद्ध और विशेष है, जिसमें आप इस जन्म के हमारे पाप भी नष्ट होते हैं और अगले 7 जन्म के भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको एकादशी का जो भी व्रत करते हैं बहुत पवित्रता के साथ और बहुत शुद्धता के साथ किया जाता है। तो देखिए, जो भी आप भोजन करती हैं इसमें फलाहार, तो आपका सात्विक होना चाहिए और आपका शुद्ध होना चाहिए। और आप भी शुद्ध स्नान आदि करके सुबह सवेरे ही आपको कोई भी व्रत करें, सुबह सवेरे स्नान करके आपको संकल्प लेके फिर आप पूजा वगैरह मंदिर में करके फिर संध्या के समय आपको, जैसे कि तुलसी, अगर पीपल हो सके तो पीपल में भी जल दे के दीप जलाइए, रात को जागरण कर सके तो देखिए अखंड दीप जला दीजिए, तो आप जागरण भी कर सकती हैं। और आपको व्रत कब करना है, इस 13 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन। जो भी बहनें व्रत करना चाहेंगे तो आप लोग व्रत करें। मेरी जानकारी आपको कैसी लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। जो भी नए देखते हैं तो मेरी सपोर्ट के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।